हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक हाईवे को देखते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त गाड़ी में अपनी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उनका टायर बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और यहाँ पर उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या करें। आसपास कोई गैस स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा होता है इनको करीब में, और इनके फ़ोन के सिग्नल भी सही से नहीं आ रहे होते। किसी स्पॉट पे आ रहे थे, किसी स्पॉट पे नहीं आ रहे थे। अब लोग सोचते हैं कि क्या करें, तो एक लड़का कहता है कि गाड़ी में स्पेयर टायर तो है, अगर हम चाहें तो मिलके ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी हम अपना टायर खुद भी चेंज कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ सारे इधर-उधर टाइम पास करने लगते हैं और जिसने टायर चेंज करना था, वो टायर निकालने लगता है गाड़ी से। उसके पास टूल बॉक्स वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन वो यहाँ बाहर निकल के मस्ती मज़ाक करने लगते हैं, सब तस्वीरें ले रहे होते हैं कि इस मेमोरी को हमेशा के लिए सेव कर लिया जाए। और वो लड़की अपलोड करने के लिए लोकेशन ढूँढ रही होती है क्योंकि नेट सही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर वो लोग सामान निकालते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, पानी-शानी पीते हैं और अपना टायर चेंज करने लगते हैं। अब टूल बॉक्स निकलता है, टायर निकलता है और तीनों लड़के जो हैं वो इसी काम पर लग जाते हैं। और लड़कियाँ यहाँ-वहाँ तस्वीरें वगैरह पोस्ट करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर तीनों की बारी लगती है कि कौन टायर बाहर निकालेगा और कौन टायर अंदर डालेगा। किसी का दिल नहीं कर रहा था कि वो अपने हाथ गंदे करे, लेकिन अब काम तो करना था। अब यहाँ पे सिग्नल भी कहाँ पर आ रहे थे, कहीं पर नहीं आ रहे होते। अब यहाँ पे एक लड़की अपनी पिक्चर पोस्ट कर देती है। थोड़ी दूर जाके पोस्ट हो तो जाती है, लेकिन फिर भी उसके सिग्नल बार-बार ड्रॉप हो रहे थे। एक लड़की के सर पे थोड़ी चोट लगी होती है, इसलिए वो गाड़ी में बैठी रेस्ट कर रही थी और बाकी सब इधर-उधर घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की थोड़ा-सा आगे जाती है, तो उसको वहाँ पर किसी की ग्रेव नज़र आती है। वो देखकर बहुत हैरान होती है कि बिल्कुल बीचों-बीच यहाँ पे किसकी ग्रेव हो सकती है। वो बहुत परेशान हो जाती है ये सब देखकर और वापस अपने दोस्तों की तरफ मुड़ आती है। वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि शायद डर कर वापस आ गई है। लेकिन वो कहती है बस मुझे बहुत अजीब लग रहा है और बहुत गर्मी है। हम डिहाइड्रेटेड हो जाएँगे, हमें जल्दी से काम करना चाहिए। अब यहाँ लड़कियाँ साइड पे जाके बैठ जाती हैं और वो लड़का टायर चेंज करने लगता है। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि हम आगे जाएँगे और बहुत एन्जॉय करेंगे। आगे जाके हमें यही वक़्त याद आएगा जो हम फ्रेंड्स के साथ मिलके गुज़ारते थे और टाइम स्पेंड करते थे। अब वो लड़का अकेला टायर चेंज कर रहा होता है, बाकी सारे इधर-उधर हो जाते हैं बहाने से, क्योंकि हमेशा एंड पे हर सारा काम मार्क को ही करना पड़ता है। और दूसरा लड़का एक साइड पर जाता है और वो मार्क गाड़ी का टायर अकेले ही चेंज कर रहा था। जैसे ही वो पुराना टायर उतारता है, वो साइड पे हो जाता है और वो गिरने लगता है जैसे स्लिप होकर। उस टायर में से एक बुलेट निकलती है। यानी अब हमें समझ आ जाती है कि ये वहाँ पर कैसे टायर पंचर हुआ था। किसी ने यहाँ पर गोली चलाई। लेकिन इतनी दूर से यहाँ पर कौन-सा स्नाइपर मौजूद हो सकता है? वो लड़का ये सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है? और दूसरा लड़का उसके पास उसकी हेल्प के लिए आ ही रहा होता है। उसको समझ नहीं आती कि वहाँ पर वो अकेला काम कर रहा है, बाकी सब एक साइड पे बैठे हैं। जब दूसरा दोस्त देखता है कि टायर आगे जा रहा है, तो वो पीछे मार्क को आवाज़ देता है, कहता है, "मार्क तुम किधर हो?" और पीछे जाता है उसको देखने के लिए। और जब वो मार्क को देखता है तो उसके सर में किसी ने शूट कर दिया था। वो मर चुका था। उसके दोस्त देख के चीखने लगते हैं। उनको समझ नहीं आती कि यहाँ पर हो क्या रहा था। यानी अगर किसी ने शूट किया भी तो उनको कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही उनको कोई नज़र आया। दूसरी लड़की के ऊपर भी जल्दी से शूट हो जाता है, जिसके बाद उसकी आँख पर भी चोट लगती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगती है। अब यहाँ बाकी 2 सब इकट्ठे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हुआ कैसे? कुछ ही पल में उनकी दुनिया ही बदल गई। मतलब जो भी है इनके ऊपर अटैक कर रहा, वो उनको समझ भी नहीं आ रही कि वो कहाँ पर है और कहाँ से इनके ऊपर फायर कर रहा था। लड़की को तो समझ ही नहीं आती कि उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ क्या है। अब वो इधर-उधर देखने लगते हैं और अचानक से उनके ऊपर गोलियों की बरसात हो जाती है। 2 दोस्त तो मर चुके थे, बाकी 4 ही बचते हैं और वो गाड़ी की पिछली साइड पे जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि गोलियाँ हर तरफ से चल रही हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी के पीछे आकर छुपते हैं, गाड़ी को क्रॉस करके तो बुलेट्स यहाँ पर नहीं आ रही थी। अगर वो गाड़ी के साइड पे थे तो वो सेफ थे। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि गोली चल कहाँ से रही है। एक लड़का तो वुडन ब्लॉक के पीछे जाकर छुप जाता है और बाकी तीनों गाड़ी के पीछे, और इनके ऊपर मुसलसल फायर कर रहा था वो कि ये डरते रहें और इनमें से कोई ना कोई तो मरे। अब हम देखते हैं कि एक लड़के को एक गोली लग जाती है। उसकी कमर से खून बहने लगता है और बाकी सब उसकी मदद पे लग जाते हैं कि उसको कैसे बचाएं। जैसे ही शूट थोड़ी देर के लिए रुकता है, वो लोग इधर-उधर देखने लगते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि गोली आ कहाँ से रही है। इसमें एक लड़की ज़रा सेंसिबल एक्ट करती है। वो कहती है पहले हमें ये गेस करना पड़ेगा कि फायर हो कहाँ से रही है। एक लड़की बहुत डर जाती है और वो उसको समझाती है कि हमें डरना नहीं है। हमें एक-दूसरे को बचाना है और अपने आप को सेफ रखना है। जो भी है वो हमसे बहुत दूर है और हम जो डिसाइड करेंगे आपस में मिलकर, उसको कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ सुनाई नहीं देगा। यानी हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम उससे दूर हैं। अगर हम उसके करीब होते फिर तो अभी तक बचे भी ना होते। लेकिन हमें ये अपने शौक के लिए कोई मार रहा है और हमें अपने आप को बचाना ही होगा। अब यहाँ पे लड़का देखता है उसकी फ्रेंड मरी पड़ी होती है, जिसको देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था उसकी मदद करने के लिए।
अब हम देखते हैं तीनों डिसाइड कर रहे होते हैं, इतने में दोबारा फायर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो उनकी मूवमेंट देखता है वो फ़ौरन गोलियां चलाना शुरू कर देता है, ताकि ये डरते रहें और इनको कुछ भी करने का मौका ना मिले, अपने आप को बचाने का कोई चांस ना मिले। अब यहाँ वो चारों बात कर रहे होते हैं कि हम क्या करें। एक लड़का कहता है कि हमें पीछे से उसकी वीडियो बनानी ही होगी कैमरे के ज़रिए, ताकि हमें पता लग सके कि शूट हो कहाँ से रहा है। पीछे बहुत दरख्त है, झाड़ियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो छुपा ही होगा और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पीछे मुड़कर तो हम देख नहीं सकते। एक लड़की कहती है मेरे पास सेल्फी स्टिक है, हाल ही कैमरा से हाथ आगे मत करो, वो तुम पे गोली चला देगा। और यहाँ वो सेल्फी स्टिक के ऊपर कैमरा लगाते हैं, फिक्स करते हैं और वीडियो ऑन करते हैं, ताकि ये लोग देख सकें कि कहाँ पे है और वो और कहाँ से फायरिंग हो रही है। जैसे भी सेल्फी स्टिक आगे करता है फ़ौरन उसके ऊपर गोली चल जाती है और उसका हाथ भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। अब हमें समझ आ गई थी कि जो भी है वो हर वक्त इन पर नज़र रखे हुए है, एक मिनट के लिए भी वो अपनी नज़र इनके ऊपर से नहीं हटाता। अब वो दूसरे फ़ोन को चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं दूसरा फ़ोन भी टूट जाएगा। हमें अब कोई और ही तरीका लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और फटाफट चाबी वहाँ से निकाल लेता है, ताकि उसको जैसे ही मौका मिले वो गाड़ी न्यूट्रल पे करे और उसके साथ-साथ ये लोग चलते चले जाएँ, ताकि हाईवे पे थोड़ा आगे पहुँच जाएँ और कोई गैस स्टेशन वगैरह इनको मिल जाए। अब यहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको हमने पागल बनाना है। वो दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का, एक इधर आता है और एक साइड पे कैमरा पकड़ती है और एक लड़की जो है वो अपनी शर्ट साइड पे करके ऐसे करती है जैसे कि वो वहाँ पे मौजूद है। अब वो फ़ौरन उसके ऊपर फायर स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसकी हुडी को देखता है। वो समझता है शायद वो लड़की होगी, लेकिन वो तो सेल्फी स्टिक के अंदर हुडी लगाई होती है। अब ये लोग जैसे ही उसकी थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं और वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये लोग देख लेते हैं कैमरे से, क्योंकि वीडियो तो इनके पास बन गई थी। दूसरा लड़का साइड से भी वीडियो बना लेता है। अब इनको समझ आ गई थी कि फायर कहाँ से हो रहा है, यानी थोड़ा बहुत आइडिया उनको वीडियो से हो जाता है कि जो उनके पीछे दरख्त की झाड़ियाँ हैं, 5-6 दरख्त इकट्ठे हैं, वहाँ से ये फायर हो रहा है। अब इनको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है कि हमें अपने आप को कहाँ से बचाना है और कहाँ से नहीं। यानी इनको ग्लिम्स आ गई थी गन की और इनको पता लग गया था कि वो शूटर किधर छुपा हुआ है। अब यहाँ हम शूटर को भी देखते हैं, जिसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं जाती। वो बहुत ही खौफनाक था और उसका टारगेट सिर्फ इनको मारना था, जैसे कोई साइको स्नाइपर हो। अब यहाँ पर ये टूल बॉक्स भी उठा लेता है ताकि कुछ मदद कर सके अपनी। उसके हाथ पे चोट थी, उसके खून बह रहा था और वहाँ से टेप निकाल के अपनी जख्म के ऊपर बंद कर लेता है और उसका टूल बॉक्स का जो डब्बा है इसको खोलता है, ताकि अपने बाजू को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सके। अब यहाँ पे सब बहुत परेशान हो रहे थे। उनको अपने बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि हमें स्नाइपर के हाथों यहाँ पे सड़क पर नहीं मरना और अपने दोस्तों की मौत का उससे बदला लेना है। अब जैसे ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे स्नाइपर फ़ौरन एक्टिव हो जाता है और वो उसके ऊपर दोबारा फायर करता है, जिससे उसका दूसरा बाजू भी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो गाड़ी न्यूट्रल पे लगा चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी आगे जाना शुरू हो जाती है और ये तीनों को अब उसके साथ-साथ जाना पड़ना था। लेकिन हर वक़्त इनके ऊपर फायर हो रही थी, जिसकी वजह से वो साथ-साथ इंजर्ड भी हो रहे थे। वो लड़के के ऊपर काफ़ी गोलियाँ चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के साथ-साथ चलना था, क्योंकि अब गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक लड़की पीछे रह जाती है, जिसको बचाने के लिए दूसरा साथी आगे आता है और वो उसके ऊपर फायर कर देता है। वो जान के ये सब करता है उस लड़की को दे बचाने के लिए और वो उसके ऊपर टाँगों पे फायर कर देता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है और अब वो बहुत ही एक्टिव हो गया था। वो हर तरफ से गोलियाँ बरसा रहा था उनके ऊपर। उस लड़के की दोनों टाँगें इंजर्ड कर देता है, जिससे वो वहीं पे गिरा पड़ा रहता है और उठ नहीं पाता। उसके बाकी तीनों दोस्त उसको देख के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो हमारी मदद करने आ रहा था। ये सब उसने जानबूझ के किया। वो इनको तड़पा रहा था, इनके साथ खेल रहा था और वो बेचारा ज़ख्मी पड़ा होता है। उसको कहते हैं अपनी बेल्ट उतार के अपने खून वाली जगह के ऊपर बाँध लो, ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और वो उसको कहते हैं कि तुमने अपनी आँखें बंद नहीं करनी, तुमने होश में रहना है और हमसे बात करनी है। यहाँ स्नाइपर इनको बहुत गौर से देख रहा होता है। वो उनके साथ खेल रहा था। उसको उनको तड़पता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ वो अपने दोस्त के बाजू के ऊपर गर्म करके एक्स लगाती है, ताकि उसका ज़ख्म बंद हो सके, क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। वो तो ब्लीडिंग से ही मर जाता। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को इंजर्ड के ज़ख्म के ऊपर ठीक कर देती है। अब यहाँ लोग दोबारा कोई रास्ता ढूँढते हैं, एक पानी की बोतल निकालते हैं ताकि पानी पी सके, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके थे। और वो उस दोस्त के पास भी अपनी बोतल फेंकते हैं, जिसके ऊपर वो फ़ौरन गन चला देता है और यहाँ पर उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, उसके पानी की बोतल भी टूट जाती है। अभी लोग सोचते हैं कि हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम गर्मी से ही यहाँ मर जाएँगे। अब वो लड़का बाहर आ जाता है, यानी गाड़ी के पीछे से निकल आता है। वो कहता है कि तुमने जो काम बाद में करना है वो अभी कर दो। और यहाँ जो ज़ख्मी पड़ा होता है उसके पास हम देखते हैं एक वुल्फ आ जाता है, क्योंकि पीछे बिल्कुल जंगल था और वो उसको खा जाता है और यहाँ पर ये भी मारा जाता है। और वो लड़का रोड के बीच में जाके खड़ा हो जाता है अपनी फ्रेंड के पास।
वो कहता है जो काम तुमने बाद में करना था अभी करो। और इतने में ही वो एक गाड़ी को आते हुए देख लेता है। अब उसके अंदर फिर एक उम्मीद की किरण आती है और जैसे ही वो उसके गाड़ी के पास जाने लगता है, वो उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे वो वहीं गिर के मर जाता है। अब ये दोनों दोस्तें उस गाड़ी को देख लेती हैं। इनको कुछ उम्मीद हुई कि शायद कोई हमें बचाए और वो गाड़ी में मौजूद औरत अपने बाप के साथ होती है और पीछे उसकी छोटी बहन भी थी। लेकिन वो स्नाइपर उनके ऊपर भी फायर करता है जिससे उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। बाप बहुत मुश्किल से उठ के आता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और वहाँ पर वो भी लोगों के ऊपर गोली चला के उनको भी मार देता है। यानी उसने आज कितने लोग मारे थे, वो सिर्फ इसी काम के लिए वहाँ बैठा था और उनकी गाड़ी को भी उसने आग लगा दी ताकि कोई सबूत ना बचे। अब ये दोनों लड़कियां गाड़ी के पीछे बैठ के ये सब कुछ देख रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था, खौफनाक मंजर वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगी। अब वो लोग कहती हैं कि आज हमने हार नहीं मानी। हमने उस आदमी से अपने सारे दोस्तों की मौत का बदला लेना है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और इतने में ही रात हो जाती है। रात में स्नाइपर अपनी लाइट ऑन विजन ऑन कर लेता है जिसे वो अभी भी उनको ट्रैक कर रहा था। अभी लड़कियां सोचती है कि हम इस गाड़ी को आग लगा देते हैं ताकि जैसे ही धुआं उठेगा उस स्नाइपर को हम नजर नहीं आएंगे और हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वैसे अगर हम भागे तो वो हमारे ऊपर शूट कर देगा। वो पानी बोतल जो उनके पास सब पीती हैं और गाड़ी के ऊपर आग लगा देती हैं ताकि जैसे ही धुआं उठना शुरू हो या कोई हेल्प आ जाए या हम यहाँ से भाग जाएं। अब जैसे ही वहाँ पे धुआं इकट्ठा होना शुरू होता है, ये लोग वहाँ से भागने की तैयारी में होते हैं। मुँह पे मास्क बांध लेते हैं ताकि इनकी लंग्स के अंदर धुआं ना जाए। और यहाँ पर उनको गाड़ी की आवाज़ आती है, यानी पुलिस की गाड़ी के सायरन की। और वो देखती हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब पुलिस को पता लग गया था उस शूटर का, मगर उसने पुलिस से भी हार नहीं मानी, यानी वो बिल्कुल भी नहीं डरा। वो उनके ऊपर भी फायर करने लगता है। वो किसी से नहीं डरता। वो समझता है कि आज उसका काम सिर्फ इन सबको मारना ही है और वो अपने काम पर पूरे ध्यान से रहता है। ये लड़कियों को पता था कि वो कहाँ पर है और वो गाड़ी के ऊपर फायर कर देता है जिससे बड़ा पुलिस वाला मर जाता है और बाकी पुलिस वाले बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं उससे मुकाबला करने के लिए। और यहाँ लड़कियां भी भागने लगती हैं पुलिस की गाड़ी की तरफ। पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी दो स्नाइपर बैठे होते हैं लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। यहाँ पर जो लड़की भाग कर आगे जाती है अपने आप को बचाने के लिए, उसके ऊपर भी फायर कर देता है जिससे वो लड़की भी मारी जाती है। अब सिर्फ एक लड़की ही बचती है और यहाँ एक पुलिस वाला भी मारा जा चुका था और दूसरे के ऊपर भी उसने फायर कर दी थी। अब हम देखते हैं कि वो लड़की भागती है पुलिस की गाड़ी की तरफ जहाँ पे दो ऑफिसर्स अभी भी बचे हुए थे। वो उस लड़की को कहते हैं तुम हमारे साथ ही रहो, इस गाड़ी में बैठ के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये स्नाइपर तो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और जैसे ही वो पुलिस वाला उसके ऊपर गन फायर करता है, वो उसके ऊपर फायर कर देता है। स्नाइपर की नज़र बहुत तेज़ थी, उसने इस पुलिस वाले को भी मार दिया। अब उस लड़की के पास कोई चांस नहीं था, उसके पास अब कोई और मौका नहीं था उसको मारने के अलावा। वो उस गाड़ी में बैठती है, उस दरख्त की तरफ तेज़ी से चलाने लगती है गाड़ी। अब वो जाती है उस दरख्त को जाके ज़ोर से टक्कर मारती है जिससे वो स्नाइपर नीचे गिर जाता है और वो लड़की भी गाड़ी से इंजर्ड होकर बाहर आ जाती है। वो उसका मुकाबला करने वाली थी, वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो स्नाइपर गाड़ी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है उसके सामने, उसको मारने के लिए, जैसे अब ये सिर्फ उसका आखिरी शिकार बचा था। लेकिन वो लड़की भी हार नहीं मानती। वो उस पुलिस वाले की गन लेकर आई थी और वो अब उसके ऊपर चलाने लगती है। वो पुलिस के ऊपर वाली गन इसी के ऊपर चलाएगी क्योंकि पुलिस तो उसको मार नहीं पाई और वो उसको गोली मारने लगती है। 2, 3, 4 गोलियाँ मारती है लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। जब चौथी गोली मारती है तब जाके वो ज़मीन पे गिरता है। लेकिन बाकी गोलियाँ उसके पास ख़त्म हो जाती हैं, तो उसी गन से उसको मारने लगती है क्योंकि उसको याद आ रहा था कि किस तरीके से उसने उसके दोस्तों को इतनी बुरी तरीके से मारा। अब वो स्नाइपर को बहुत बुरी तरीके से मारती है, लेकिन इतने ही में मारने में उससे अपने ऊपर भी गोली चल जाती है गलती से, जिसकी वजह से उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। लेकिन खैर वो उनको मार के ही मरी, अपने दोस्तों का बदला उसने ले लिया उससे और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।